शाम से जब से अपडेट्स आए, यतिन से रिक्वेस्ट करी थी समझाइए भाई, जब इंडसइंड बैंक पे अपडेट आया कि डेरिवेटिव्स का मामला है, कुछ गड़बड़ कर दी है और उसमें नेटवर्थ का इतना इम्पैक्ट है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था। ऐसे मामलों पे थोड़ा सा और कलर चाहिए होता है कि ये है क्या मामला आसान शब्दों में। यतिन गुड मॉर्निंग, क्या पिक किया, ये इंडसइंड बैंक का कल का डिस्क्लोजर है क्या, मामला पूरा समझाइए। बिल्कुल। तो देखिए आशीष, एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है इंडसइंड बैंक के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो सीईओ का टेन्योर था उसको लेके भी विवाद था। 3 साल के एक्सटेंशन के बदले आरबीआई ने 1 ही साल का एक्सटेंशन दिया। उसके बाद स्टॉक ने येस्टरडे रिएक्शन दिया। लेकिन येस्टरडे पोस्ट मार्केट आवर्स इंडसइंड बैंक ने एक काफ़ी अहम डिस्क्लोजर स्टॉक एक्सचेंजेस को दिया, जिसके अंदर कंपनी की जो डेरिवेटिव पोजीशंस थी फॉरेन एक्सचेंज पे, येन स्वॉप्स और डॉलर स्वॉप्स, इसको लेके एक बड़ा खुलासा हुआ। खुलासा ऐसा है कि कंपनी जो डेरिवेटिव एक्सपोजर और स्वैप पोजीशन लेती है, उसका मार्क टू मार्केट जो लॉस होता है उसको पिछले कई क्वार्टर से दिखाया नहीं जा रहा था। कहीं ना कहीं ये डिस्क्लोजर लैप्स कंपनी की तरफ से होता हुआ आपको नजर पड़ा है, जिसका कंपनी का कहना है कि वो उन्हें इंडिपेंडेंट रिव्यू करेंगे और 31 मार्च के पहले पहले जो भी लॉसेज हुए हैं उसको इंडिपेंडेंट एजेंसी रिव्यू करेगी। लेकिन कंपनी के डिस्क्लोजर्स के हिसाब से लगभग 2.35 यानी लगभग 2.5% का इम्पैक्ट आपको इनके नेटवर्थ पे आता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि जो फॉरेन एक्सचेंज पे इन्होंने डेरिवेटिव पोजीशन ली थी उस पे करीब करीब 1500 करोड़ रुपए का नुकसान बैंक को होता हुआ नजर पड़ा है। इसका मतलब ये है दो चीज, एक तो ये नुकसान जो है ये क्वार्टर में यानी Q4 में बुक हो सकता है। दूसरा कि ये जो कॉस्ट ऑफ फंड्स हैं इस पे भी एक पर्दा डालता है, क्योंकि कंपनी जो है डॉलर और येन में बोरो करती थी और यहाँ मार्केट में वो लोन मुहैया कराती थी। लोगों को लगता था कि इनका कॉस्ट ऑफ फंड काफ़ी अच्छा है, जिसके कारण एनआईएम्स बढ़ के आते थे। इनफैक्ट कंपनी का एनालिस्ट कॉल में ये भी कहना है कि ये जो कंपनी की पॉलिसी है, इसका जो पार्शियल प्रॉफिट है वो कहीं ना कहीं नेट इंटरेस्ट इनकम में और अदर इनकम में बुक किया गया। तो एक तो आपने प्रॉफिट इन्फ्लेट किए, आपकी कॉस्ट ऑफ फंड्स को कम बताया, और अब ये 1500 करोड़ फिर से एक बार आपको हॉन्ट करने आ रहा है। कहीं ना कहीं अगर हम ब्रोकरेजेस की बात करें तो ऐसे भी निराश हैं। आगे जाके सीईओ के टेनोर पे इसका असर पड़ सकता है आरबीआई की स्ट्रिंजेंट पॉलिसी के हिसाब से। और कहीं ना कहीं ये पूरा मामला अगर आप देखें तो 1500 करोड़ का नहीं है, कंपनी के लैप्सिस का है। डेरिवेटिव्स के लॉस ऐसे देखने जाएं तो छुपाए गए थे, जिसका अभी डिस्क्लोजर हो रहा है, और इसका नेटवर्थ पे एक बड़ा इंपैक्ट आपको होता हुआ नजर पड़ेगा। ब्यूटिफुली एक्सप्लेन्ड। इसीलिए क्रेडिबिलिटी का भी बड़ा इशू है। तो सिर्फ वो पीएनएल से कितने लॉसेस पर्कुलेट होके आएंगे वो अलग जगह, पर साख पे असर पड़ेगा। इस पे काम करते हैं। एक बार गाबा सर से भी लेते हैं। बिल्कुल। तो आपको लग रही है अब आप कहेंगे कि बस अब मैं बेच दूंगा पोर्टफोलियो से भी? कॉन्फिडेंस डिटर, आपका एक्विजिशन प्राइस बहुत मिनिस्क्यूल था वो अपनी जगह, लेकिन कॉन्फिडेंस हिल रहा है क्या आपका भी अब? देखिए, कॉन्फिडेंस मेरा नहीं हिल रहा है, लेकिन टेक्निकली वीक है। आई थिंक 2-3 दिन पहले मुझे कहा था कि 800 भी पॉसिबल है। अब मुझे लगता है 800 भी ब्रीच हो सकता है। वेरी गुड चांस। हमने कोविड के समय इसका 400 भी देखा था, फिर बाउंस बैक भी वहां से 1800 मिला। तो ये बेसिकली एक क्रेडिबिलिटी क्राइसिस है। इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, नजरअंदाज नहीं करना पड़ेगा। इट मे टेक सम टाइम, हो सकता है वक्त लगे, क्योंकि मेरी कॉस्ट 0 से कम है, इसलिए मैं इसको होल्ड करूंगा। अदरवाइज यस, यहाँ पर लेने लायक नहीं है, रुकना चाहिए। नीचे और भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। 600 पॉसिबल है, लेकिन मेरा फर्स्ट टारगेट 800, फिर फ्रेश व्यू लेंगे। लेकिन यस, इंडसइंड बैंक इज वीक।